तो जो है यहाँ पर जो है ये बिल्कुल सेम टू सेम चीज है। तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये हो गया आपके पास। ठीक है, इसको किसी टाइम में जो है हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला करते थे। ठीक है, लेकिन आज जो है, जो इसका ज्यादा जो पॉपुलर नेम है, वो अब क्या बोलते हैं इसको हम, रेजिस्टिविटी, ये ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, उसी तरीके से इसकी यूनिट्स भी आप निकाल सकते हो, तो आपके पास ये ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर आ गई। और कंडक्टिविटी जो है उसका इनवर्स होता है, यानी 1/रो होता है। रेजिस्टेंस का इनवर्स कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का इनवर्स कंडक्टिविटी। पहले इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोला करते थे। ठीक है, तो इसकी यूनिट भी उसी तरीके से आपके पास सीमन पर मीटर बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या है ये, प्लीज ये ऐसी लाइनें वाइनें मत बनाओ, इस पे ऐसे काम नहीं करो। ये कौन कर रहा है? नहीं नहीं, प्लीज आप अपना, प्लीज अपने स्क्रीन पर स्क्रॉल ना करें आप कोई से। ठीक है, स्क्रीन पर स्क्रॉल नहीं करो, उससे ये क्या होता है कि लाइन आ जाती है इसके ऊपर। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि, क्योंकि अपना टारगेट तो पढ़ना है ना बेटा, ये लग गया होगा, आप देखो जरा एक बार बैक करो और इसको हटाओ यहां से। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो क्वांटिटीज हैं, चार क्वांटिटीज, फिफ्थ क्वांटिटी जो है वो थी सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट जो होता है वो एक्चुअली जो कंडक्टिविटी सेल होता है उसकी डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। जी स्टार बोलते हैं, एल अपॉन ए होता है, यानी जो आपका, जैसे अपन बात करें जो कंडक्टिविटी सेल होता है, जैसे जो कंडक्टिविटी सेल जो हम बनाया था हमने, जो कि मैंने आपको बताया था भी, एक पर्टिकुलर टाइप का जो होता है सेल होता है, और उसमें जो आप इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, और इलेक्ट्रोड जो है उसको लगाते हैं, और इलेक्ट्रोड्स जो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ये आप जोड़ देते हैं, और ये इलेक्ट्रोड्स आपने फिक्स कर रखे थे इसी वेसल में आप जो है भरते हैं अपना जो भी सोल्यूशन, और अलग अलग सोल्यूशन अलग अलग कंसंट्रेशन के भर के आप जो है इसकी जो है कंडक्शन बिहेवियर कैलकुलेट करते हैं। लेकिन देखो ये जो एल है ये लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड्स है, ये एल जो है यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड्स है, और ये एल है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड, और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये जो है ये तो एक्चुअली आपका समझ लो सेल की डायमेंशन है। तो अगर आपका सेल नहीं बदलता, जब तक सेल नहीं बदलता तब तक ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, इसीलिए इसको सेल कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या बनी, एल अपॉन ए, तो मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो पर मीटर या पर सेंटीमीटर। लेकिन यहां पर एक चीज और है कि जो अगर हम कापा का फॉर्मूला देखें, तो कापा का फॉर्मूला ये आया था, कापा इज इक्वल टू एल अपॉन ए इंटू 1/r, है ना। तो ये जो है अगर इसको ध्यान से देखेंगे भी, हमारे पास था कापा इज इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए। तो इसको हम लिख सकते हैं एल अपॉन ए को आप जी स्टार लिख सकते हो, अपॉन आर रह गया। तो जी स्टार का एक और फॉर्मूला अपने पास क्या आ गया, आर कापा। इस तरीके से ये आर कापा राजकुमार, एक और फॉर्मूला अपने पास यहाँ पर आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट होता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर जो है अगर आप सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी का प्रोडक्ट हमेशा सेल कांस्टेंट के बराबर आता है। ठीक है, तो जब तक सेल नहीं बदला जाता, अब ये बार बार मैं आपसे इंसिस्ट कर रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, तो जब तक सेल नहीं बदला जाता ये तब तक जी स्टार सेम रहता है। अच्छा एक चीज और, सैटरडे को टेस्ट रखेंगे, सैटरडे को टेस्ट रखेंगे, और टेस्ट जो है जितना हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है ना, जितना भी अभी हमने पढ़ लिया उसका टेस्ट रखेंगे, यानी कल तक जितना भी हम पढ़ लेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसका टेस्ट रखेंगे। ठीक है, तो सैटरडे को 5 o'clock टेस्ट देना है आपने। अब देखिए क्या है कि इसके अंदर अपने बात करें, जो अगली जो चीज आती है वो क्या है उसके बारे में देखते हैं अपने। अगली जो क्वांटिटी है उसको बोलते हैं आप मोलर कंडक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ना इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, बोलते इसको लैम्डा ही है, पर इसको इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, पैरों में इसके आप क्या करते हैं, एम लगाते हैं। मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं इसको। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, तो ये क्या चीज होती है, मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो होती है कापा अपॉन मोलैरिटी, यानी कंडक्टिविटी पर यूनिट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन।
तो ये जो है हमारे पास ये कंडक्टिविटी जो भी आपके स्कापा आती है अपॉन मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये हमारी मोलर कंडक्टिविटी होती है। ये लास्ट फॉर्मूला जो अगर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की बात करो तो ये लास्ट फॉर्मुलेशन है जो इसके अंदर अपने को और पता होना चाहिए, ये भी जो है अपने को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो इन 6 फॉर्मुलेशंस पर ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, इन्हीं पर हम जो चलेंगे और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है मोलर कंडक्टिविटी रहेगी आगे। तो देखो इसको थोड़ा सा मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट्स की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हम समझ लें। यूनिट्स की अगर बात करें तो थोड़ा सा आप समझो, ऐसा यूनिट्स अगर अपने देखें तो कापा की हमने देखी थी सीमेंस पर मीटर, यानी मोलर कंडक्टिविटी की देखी थी सीमेंस पर मीटर, और मोलैरिटी की होती है मोल पर लीटर। तो ये हुआ आपके पास सीमेंस पर मीटर पर मोल लीटर। लेकिन थोड़ा सा आप समझो कि लीटर ऐसा यूनिट नहीं होता, तो आप इसको क्या कर सकते हो, जब भी मतलब कल को आपको कन्वर्ट करना होता है तो जो है आप इसको क्या कर सकते हो कि सीमेंस पर मीटर पर मोल, और 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा आपके पास, इस तरीके से आप देखोगे तो आपके पास हुआ सीमेंस, और ये जो है आपके पास ये पर मीटर, और ये मीटर मीटर क्यूब से क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास मीटर स्क्वायर, सीमेंस मीटर स्क्वायर और पर मोल। ये जरूर है कि यहां पर ये क्या आ गया 10⁻³ ये आपके पास जो है और यहां पर आ जाएगा। तो इस तरह से जब व्हेन एंड वेयर रिक्वायर्ड, जब जैसी जरूरत हो वैसा आप क्या करें कि वैसा जो है इसमें जब आप वैल्यूज रखोगे कल को किसी न्यूमेरिकल में, तो आपको जब जैसी जरूरत हो वैसा आप इसका यूनिट्स का कन्वर्जन कर सकते हो। ये काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए, व्हेन एंड वेयर रिक्वायर्ड आप इसकी यूनिट्स को कन्वर्ट कर सको, ये आप में काबिलियत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या होता है, 6 मेजर क्वांटिटीज हैं जिसके बेसिस पर फिर हम जो है आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्लीज ये इस तरह का मत करो, बीच में प्लीज पेन स्क्रॉल मत करो अपना, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि अब हम क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं इसके अंदर। यहां पर क्या है कि जैसे कुछ न्यूमेरिकल आप ट्राई कर सकते हैं इसके अंदर, जो कि जो जैसे उसकी अपन बात करते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ ए conductivity cell filled with .1 mole per liter potassium chloride is 100 ohms. If the resistance of the same cell when filled with 0.02 mole per liter potassium chloride solution is 520 ohms. Calculate the conductivity and molar conductivity
of 0.02 mole per liter potassium chloride solution. The conductivity of 0.1 mole per liter potassium chloride solution is 1.29 सीमेंस पर मीटर। ये क्वेश्चन है। आप कर रहे हैं, मैं बताऊं? ओके, चलो आप अपना माइक बंद करो, मैं इसकी अप्रोच एक बार आपको बताता हूँ। इसका माइक है। ओके, तो अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं अपने। देखो क्या है, आप सबसे पहले ना अपने पास इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, ठीक है? उस इंफॉर्मेशन में क्या चीज आती है आपके पास? अब जो है, ये किसने शराब किया यार? ये तो चलो, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर। अब आपको क्या कर रखा है कि एक कंडक्टिविटी सेल में जो है क्या है कि आपको मोलैरिटी दे रखी है। सपोज करो जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी है 0.1 मोल पर लीटर, और उसकी रेजिस्टेंस दे रखी है आपको, वो दे रखी है 100 ohms। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद, अब क्या कर रखा है कि उसी सेल को जो है 0.02 मोल पर लीटर की कंसंट्रेशन के पोटेशियम क्लोराइड के साथ फिल कर रखा है, तो ऐसे में जो उसकी रेजिस्टेंस आती है वो आती है 520 ओम। ओके, आंसर आया अपने पास कोई? देखें। ओके, वेरी गुड गुड। किसका आंसर आया? श्रुति का। ओके, ठीक है, देखते हैं ना। तो ये हुआ आपके पास M1 0.1 मोल पर लीटर, R1 100 ohms, M2 ये आपके पास 0.02 मोल पर लीटर, R2 जो है 520 ohms। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। जो सेकंड सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी होती है कापा, तो कापा 2 निकालना है इसका, और जो है इसका मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा M2 ये आपको पता लगाना है। और साथ में इसने क्या दे रखा है, जो आपका फर्स्ट सॉल्यूशन है इसका जो है इसका इसने कंडक्टिविटी दे रखी है, कापा 1 दे रखा है आपको, वो दे रखा है 1 पॉइंट जो है इसका 1.29
सीमेंस पर मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए अपने देखिए आप एक बात समझिए कि सेम सेल इज यूज, अलग अलग कंसंट्रेशन का पोटेशियम क्लोराइड लिया है, लेकिन सेल जो है वो सेम यूज किया है। जब सेम सेल यूज होता है तो क्या चीज सेम रहती है? जी स्टार। तो जी स्टार सेम रहता है यानी सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट दोनों दोनों केसेस में सेम है। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला है आर कापा। तो R1 कापा 1 इज इक्वल टू R2 कापा 2। यानी इस प्रोसेस में क्या है, क्योंकि जब तक सेल नहीं बदला जाएगा तब तक सेल कांस्टेंट सेम रहेगा। ठीक है ना, जब तक आपके पास जो है जो सेल नहीं बदला जाएगा तब तक आपके पास क्या है कि सेल कांस्टेंट सेम रहेगा। तो उस चीज को हम यूज करेंगे। जी स्टार दोनों केसेस में सेम है। अब अपने को निकालना है इसके अंदर कापा 2। तो R1 कापा 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? कापा 2। इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है अब आपके पास क्या हुआ कि ये आपके पास आ गया ये जो है। अब इसको कापा 2 को अपन सॉल्व करते हैं। तो आया आपके पास R1 कापा 1। R1 कितना है आपके पास? 100। और कापा 1 आपके पास है 1.29 सीमेंस पर मीटर। और R2 है आपके पास 520 ओम। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या है कि फाइनली जो है कापा 2 की वैल्यू आ जाएगी, जो आपके पास मोलर कंडक्टिविटी है वो आपके पास आ जाएगी। तो ये इसकी वैल्यू आएगी 0 पॉइंट, मैं थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूँ, 0.248। ये भी ओम में है, यहाँ पर ओम से ओम कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.248 सीमेंस पर मीटर आएगा। ठीक है, तो पहला काम हो गया अपने पास, यू हैव कैलकुलेटेड द कंडक्टिविटी। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना है आपने? दूसरा काम क्या करना है आपने? मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलर कंडक्टिविटी जैसे मैंने आपको बताया था, आपको लैम्डा m2 निकालना है। तो लैम्डा m2 ये क्या होगा? ये होगा कापा 2 अपॉन जो है m2 मोलैरिटी। ठीक है, तब इसमें क्या है कि जैसे अपन बात करेंगे कि जो है कापा की अगर अपन बात करें, कापा 2 की अगर अपन बात करें, तो यहां पर क्या है कि आपके पास ये अपने सॉल्व कर चुके 0.248 सीमेंस पर मीटर। और m2 जो है वो मोलैरिटी जो है वो अपने पास कितनी है? मोलैरिटी ये अपने को दे रखी है 0.02 मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये अब इसको सॉल्व करेंगे। जैसे अपने अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3 डेसिमल नीचे आए तो 24.8, यानी ये हो गया 102.4 सीमेंस पर मीटर पर मोल और लीटर। अब इसको क्या है कि अपने इसको लीटर को मीटर क्यूब में रखेंगे तो 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो ये हो गया 12.4 इंटू 10⁻³ सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अगर आप इसको चाहो तो सेंटीमीटर, जैसे मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करो तो ये 10⁻² का स्क्वायर हो, 10⁻4 हो जाएगा। तो इसको आप चाहो तो 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये आप न्यूमेरिकल देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट में उज्जवल जरूरी होता है, मतलब इसको क्या होता है कि इसमें ना आपको जैसे एटलीस्ट ये तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, ये वाला पोर्शन, जैसे एक तरफ तो आप मीटर में ले रहे हैं, एक तरफ आप लीटर में ले रहे हैं, ये गलत हो जाता है। ये जरूरी नहीं है, लास्ट वाली जरूरी नहीं है कि आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में करो, मगर ये जरूरी है। ये आपको सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल में करना चाहिए, क्योंकि आपको जो है इस लीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। लास्ट वाली जरूरी नहीं हो, तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो कल का मैंने आपको बता दिया, सॉरी सैटरडे का जितना अपना कल तक हो जाएगा ना, सैटरडे को उसका टेस्ट लेंगे अपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप मुझे करके बताओ, इसको देखते हैं जरा।
ये हटाओ भाई, जिसकी भी स्क्रीन का हटाओ। चलिए फिर अब देखो क्या है, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपने। क्वेश्चन क्या कहता है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस the electrical resistance of a column of 0.05 mole per liter NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 सेंटीमीटर। मतलब ये इलेक्ट्रोड्स की सेल की डायमेंशंस के बारे में बात कर रहा है ना, ये वर्ड्स में ऐसे लिखा जा सकता है। एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज 5.55 into 10 to the power 3 ohms. Calculate its resistance Number 2, conductivity, and number 3, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आपको इसके अंदर तीन चीजें पता लगानी, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। इसके बारे में एक एक करके देखेंगे। अभी आज और कल हम ना 2 दिन एक बार 40 मिनट्स का ही लेक्चर लगाएं कंटिन्यूटी में, तो आपने दोबारा लॉगिन नहीं करना अभी उसके बाद। ठीक है, 40 मिनट्स बाद जो है लॉग आउट हो जाएगा। आज और कल के बाद सैटरडे को आप टेस्ट दोगे, मंडे से फिर हम पूरा 1 घंटे का लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करेंगे वो सोचने वाली बात है। ठीक है, तो इसको जब है, इसमें अपने पास जो डेटा है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ, सबसे पहले आपको मोलैरिटी दी हुई है 0.05 मोल पर लीटर। यहाँ पर जो फर्स्ट है ना, थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है। ठीक है, तो ये मोलैरिटी हो गया आपके पास, और ये डायमीटर यानी आपको जो है लेंथ ऑफ दी सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए आपको क्या डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पर। तो 1 सेंटीमीटर आपके पास डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपके 0.5 सेंटीमीटर या 0.5 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड जो है 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 0.5 मीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस जो दे रखी है आपको 5.55 इंटू 10 टू पावर 3 ओम। उसके बाद आपसे रो पूछा है, उसके बाद आपसे कापा पूछा है, और आपसे लैम्डा एम पूछा है। तो एक एक करके सॉर्ट आउट करते हैं चीजों को। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ठीक है, तो आर आपके पास है 5.55 इंटू 10 टू पावर 3। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर होता है, तो क्योंकि जैसे आप समझो तो जो कोई सिलेंड्रिकल चीज है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा, तो पाई यानी कि 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी 0.5
इंटू 10⁻², इसका सारे का क्या हो गया आपके पास स्क्वायर, और लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड जैसे 0.5 मीटर। तो इस तरीके से सबसे पहला काम, जब आप रो निकालोगे तो रो जो है आपके पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर 0.87135 ओम मीटर। शाबाश, मोहित ने आंसर निकाल के दे दिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद जो है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है, वो होता है 1/रो, तो ये हो गया 1/0.87135। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.1476। ये काम मत करो। फिर ये तो